हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू। तो इस रक्षाबंधन ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इसका स्वाद ऐसा है कि खाते ही मुंह में घुल जाए। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। 2 चम्मच घी में, तो घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि घी भी बहुत महंगा है, तो सबके लिए अफोर्ड भी नहीं हो पाते रहता है। तो आप कम घी में ये उतना ही स्वादिष्ट लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 1 कटोरी भर के मूंग दाल। सबसे पहले मूंग दाल को हम लोग धुल लेंगे क्योंकि ये बाजार का रहता है तो पॉलिश रहता है, तो ताकि वो निकल के साफ़ हो जाए। अब यहाँ पर डाल दीजिए 2 चम्मच घी। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मूंग दाल को, धुला हुआ मूंग दाल को भून लेंगे। तो आँच को रखिए मीडियम और इसे सूखने तक, वापस से जिस तरह का मूंग दाल था वैसे आ जाए तब तक आप इसे भूनिए। अच्छी अच्छी खुशबू आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, एकदम ड्राई सूखा हुआ हो जाता है। तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस रक्षाबंधन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम में बहुत ही मिलावट हो जाता है बाज़ार के लड्डू में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने चना दाल मतलब मूंग दाल को भून लिया है अच्छी तरह से। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, पीसेंगे। तो पीसना कैसे है, मतलब कि एकदम बारीक कर दीजिएगा। पीस करके से हल्का सा आपका, जब आप छुएंगे तो दाना का टेक्सचर रहता ही है, क्योंकि हमको इसको छानना नहीं है। तो इसे हम बारीक सबसे पहले पीस लेंगे। और इस लड्डू को बना करके आप रख सकते हैं आराम से 10-15 दिन के लिए, फ्रिज में आराम से खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया हुआ है और ये देखिए इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं इसे पीस ली हूँ और इसे मैं क्या करती हूँ, निकाल लूँगी एक बोल में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रेश इलायची को मतलब कूट लेंगे इसमें डालने के लिए, या फिर आपके पास पाउडर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वापस से मैं आ गई हूँ गैस के तरफ। वही वाला मैं जो कढ़ाई में भुनी थी वही कढ़ाई में ले ली हूँ और यहाँ पर डालती हूँ 1 छोटी चम्मच घी। यहाँ पर डाली हूँ काजू आधा कप के जितना और बादाम आधा कप के जितना। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो इसमें ऐड कीजिएगा, जो नहीं पसंद हो उसे आप छोड़ दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा अगर ड्राई फ्रूट का कलर चेंज हो जाए, और बच्चे जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट खाना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा की हूँ। क्योंकि मेरे घर में जब भी ड्राई फ्रूट आता है बस महीने भर जो है ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं भून ली हूँ ड्राई फ्रूट को। अब क्या करेंगे, हम लोग वापस से 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब वापस से घी डाल करके हम लोग जो पीसे थे मूंग दाल को, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल करके भूनेंगे मतलब थोड़ी देर के लिए। तो आँच को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, लो फ्लेम पर भूनना है, तभी आपके लड्डू जो है अच्छी बन के तैयार होगी। इसे मैं लगातार चलाते हुए, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, लगातार चलाते हुए सुनहरा कलर आने तक मैं इसे भूनूंगी। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, मतलब जब आप ये 50% भून जाए तब आप इसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दूध या फिर घी डालिएगा। यहाँ पर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा, अगेन मैं फिर से डाल ली हूँ 1 छोटी चम्मच घी। अब मैं लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और इस लड्डू को टेक्सचर सॉफ्ट हो और खाने में मतलब खाते ही मुंह में घुल जाए, इस वजह से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दूध। तो दूध हम लोग 1 कप मैं ली हूँ यहाँ पर दूध, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे हम वापस से भूनेंगे और इस मतलब ड्राई करेंगे। तो दूध घी मतलब ये जो मिक्सचर है ये गीला नहीं रहेगा, ये ड्राई हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा डालिए और गुठली गांठ ख़त्म होने तक इसे आप आराम से इसे लो आंचों पर भूनते जाइए। तो इस समय इसका खुशबू जो है पूरे घर में फैला हुआ है। आप देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा इसमें गांठ पड़ गया है दूध डालने की वजह से, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे ये आराम से ये खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं गैस के कर देती हूँ ऑफ और इसे मैं वापस से चला लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है, इसे आप चलाते रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से बोल में। यहाँ पर हमने बड़ा सा बोल में निकाल लिया है। आप देख पा रहे होंगे गुठली वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर डाल ली हूँ जो ड्राई फ्रूट था, उसे मैंने क्रश कर लिया है इस प्रकार से, मतलब खाल में। तो इसे आप मिक्सी में नहीं, खाल में डाल करके कूट लीजिएगा। और ये मैं सारा ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ।
तो जैसे कि मैंने बताया, जो आपको पसंद हो वही ऐड कीजिएगा, जो नहीं पसंद हो ड्राई फ्रूट उसे आप स्किप कीजिएगा। अब कुटा हुआ यहाँ पर हमने छिलका के साथ ही डाला हुआ है इलायची, आप चाहें तो छिलका हटा करके डाल सकते हैं। तो मुझे पसंद है छिलका वगैरह के साथ, इसीलिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ देसी खांड, जो कि मैंने अभी अभी बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी मैं नहीं डाल पाई, तो आपका मतलब इस खांड का रेसिपी चाहिए तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो ये इसमें आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन खांड से इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है उतना ही खांड। अब मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि मैं लड्डू जो है अच्छी तरह से बांध पाऊँ। तो आप कहीं भी मतलब किराना स्टोर पर जाएंगे तो आपको देसी खांड जो है वो भी मिल जाता है, या फिर ईजिली आप घर में भी बना सकते हैं। तो आप एक बार मुझे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसकी रेसिपी तुरंत डाल दूँगी। और यहाँ पर थोड़े थोड़े दूध मैं डाल दी हूँ, और इसका मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब हम लोग क्या करेंगे, लड्डू को बांध लेंगे। छोटा हो या फिर बड़ा, अपने हिसाब से इस लड्डू को बांध सकते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन लीजिए मिक्सचर का, और हथेली की सहायता से इस प्रकार से अच्छी तरह से दबा दबा करके लड्डू बनाइए, ताकि ये टूटे ना, और परफेक्ट हमारा लड्डू जो है बन के तैयार हो जाए। ये देखिए, एक लड्डू मैं बना करके तैयार कर ली हूँ, और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर लड्डू का आया है, जो खाते ही मुंह में घुल जाए। किसी को यकीन नहीं होगा कि ये आप घर में बना करके तैयार किए, इतना स्वादिष्ट बनता है, और घर में कोई मिलावट का चांस नहीं रहता है। तो इस वजह से आप बच्चों को भी एकदम आराम से दे सकते हैं खाने के लिए। तो ये लीजिए, हमारा सारा लड्डू जो है बन के तैयार है। तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख दीजिए फ्रिज में, और इसे 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो रक्षाबंधन अभी नज़दीक आ गया है, तो आप अभी से इसका तैयारी शुरू कर दीजिए, और ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा लड्डू जो है बन के तैयार है। तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल